राफेल सौदे में दलाली पर फ्रांसीसी अखबार के खुलासे के बाद भी मोदी सरकार की चुप्पी जारी है। सरकार की इस चुप्पी पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेताओं पर दासों के बचाव में कंपनी के प्रवक्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि रफाल का सौदा पहली बार सवालों के घेरे में नहीं आया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे और सभी कायदे कानूनों को ताक पर रख 126 विमान की जगह 3 गुने दामों पर मात्र 36 विमान खरीदने का सौदा किया था, तभी से इस सौदे पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। राफेल एक बार फिर से शक के दायरे में आ गया और ये हम नहीं लाए हैं, ये फ्रांस का मीडिया, फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए के हवाले से लाया है। वही एएफए जिसने राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉ के अकाउंट्स को ऑडिट किया है और पाया है कि डसॉ ने हिंदुस्तान में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो का कमीशन या रिश्वतखोरी दी थी। ये सच है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। डसॉ ये बताने में असक्षम है कि ये पैसा किसको, कहां, कितना और क्यों दिया गया। वो ये भी बताने में असक्षम है कि ये जो तथाकथित गिफ्ट टू क्लाइंट या तो तोहफा था जिसको देकर कि 50 मॉडल बनवाए गए थे, वो मॉडल कहां है। और एक सवाल तो ये है कि जहाज बनाने वाली कंपनी आप है, किसी और से मॉडल क्यों बनवा रहे थे। खैर, पहली बार तो राफेल का सौदा संदेह के घेरे में आया नहीं है। जिस तरह से नियम की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी जी वहां गए थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज को दरकिनार करके, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तो लिखित में कहा था कि पीएमओ इसमें दखलंदाजी कर रहा है। और जैसे मोदी जी ने जाकर वहां पर 126 के बजाय 36 एयरक्राफ्ट तिगुने दाम पर खरीदे, एचएएल को निकाल बाहर फेंका, अनिल अंबानी को लिया और इन सब पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। वो पर्दा उठने का, वो अनावरण उठने का वक्त आ चुका है। आज 4 बड़े सवाल है। पहला सवाल कि यहां पर बिचौलिए और कमीशन खोरी की बात हुई है जो हमारे नियम और कानून के अकॉर्डिंग गैर कानूनी है। इसके बारे में क्या किया जाएगा, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। दूसरा सवाल, जो कंपनी ऐसा करती है उसको बैन किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। डसॉ के खिलाफ ये सब कब होगा, क्योंकि पूरे के पूरे रक्षा सौदे पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तीसरा सवाल, क्या इसकी निष्पक्ष जांच अब होगी या नहीं होगी। चौथा सवाल और सबसे अंतिम सवाल, मोदी जी आप अपनी चुप्पी, अपना मौन व्रत इस पर कब तोड़िएगा। क्यों आपके मंत्री डसॉ के अघोषित प्रवक्ता बनकर उनको डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये दूध और दूध पानी का पानी हो चुका है कि इसमें रिश्वतखोरी, इसमें कमीशन, इसमें बिचौलिए मौजूद थे। सच तो यह है कि आज पूरा का पूरा देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर उठे प्रश्न चिन्ह का सच जानना चाहता है और वो सच आपको बयां करना पड़ेगा। बता दें कि फ्रांसीसी ऑनलाइन मीडिया संस्थान मीडियापार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए जो समझौता हुआ था, उस समझौतों को कराने के लिए विमान निर्माता कंपनी दासो एविएशन ने भारत में एक बिचौलियों को 1.1 मिलियन यूरो बतौर घूस दिया था। संस्थान ने यह भी दावा किया है कि भारत फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई है उसकी जांच 3 हिस्सों में हो रही है और भ्रष्टाचार का यह खुलासा भी पहले हिस्से का ही अंश है और जो सबसे बड़ा खुलासा होना है वह तीसरे हिस्से में होगा। बहरहाल, राफेल विमान सौदे से जुड़ा भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी सरकार पर इसका बिल्कुल असर पड़ता नहीं दिख रहा है और शानदार मीडिया प्रबंधन कर लोगों को दूसरे मुद्दे पर भटकाने में सरकार कामयाब है। ऐसे में विपक्षी दलों की इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए एकजुट होकर काम करने और सरकार से इसका जवाब मांगने की जरूरत है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।